हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के समय घटने वाली 4 घटनाओं के बारे में देखने जा रहे हैं। यीशु के मृत्यु के समय इस प्रकार से हुई ये घटनाएं बहुत ही बड़ी घटनाएं थी। कुछ ऐसे काम जिस पर यकीन कर पाना आम लोगों के लिए आसान नहीं था। तो क्या हुआ था उस समय, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आज हम इसके गहरे रहस्य को समझ सके और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु पर और भी ज़्यादा विश्वास ला सके। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रियो, यीशु का इस संसार में आना, पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ से उत्पन्न होना, इस संसार में आकर क्रूस की मृत्यु को सहना कोई इत्तेफाक नहीं था। हमारे समय के लोग ही नहीं बल्कि इसके पहले से ही लोगों को यीशु का क्रूस पर चढ़ना संदेहप्रद लगा। जैसे कि अब कुछ ये बोलते हैं कि यीशु अपने को तो बचा नहीं सके और क्रूस पर मर गए तो तुम्हें क्या बचाएंगे। प्रियो, यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु का होना परमेश्वर की तरफ से पहले से तय था। यीशु के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की भविष्यवाणी कई सालों पहले ही हो चुकी थी। यीशु का क्रूस के ऊपर दिए गए 7 वाणी भी हमें शिक्षा देती है। इसी प्रकार से जब यीशु की मृत्यु के समय और बाद में तुरंत 4 अजीब घटनाएं घट गई थी, तो वो कौन सी घटना थी और उसका रहस्य क्या है, तो आइए इसे देखते हैं। घटना नंबर 1, अंधकार का होना। मत्ती 27 उसके 45 में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। ये घटना यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय हुआ था। उस समय दोपहर का तीसरा पहर मतलब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उस देश में पूरा अंधेरा छा गया था। लूका की पुस्तक पढ़ने पर पता चलता है कि ये अंधेरा दूसरे पहर से तीसरे पहर तक उस पूरे देश पर छाया रहा। यो पवित्र शास्त्र के पुराने नियम पर जब ध्यान से अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि जिस जिस जगह पर कुछ घटनाएं होने से पहले वहां अंधेरा हो गया था, ये अंधेरा न्याय की तरफ संकेत करता है। आमोस अपनी पुस्तक आमोस के 5:18 में लिखते हैं, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा, वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। इसी प्रकार से आमोस 8 उसके 9 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। न्याय के समय के पहले अंधेरा यहोवा की तरफ से एक संकेत होता था। इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराने से पहले मिस्र पर पड़ी 9वीं विपत्ति अंधकार था। निर्गमन 10:21-22 में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। इसी तरह से यीशु के क्रूस पर चढ़ने और उनकी मृत्यु के पहले उस पूरे देश में अंधेरा छा गया था। परमेश्वर के पुत्र यीशु की मृत्यु के पहले अंधकार हुआ। कल्वे क्रूस पर हमारे पापों को पाप रहित पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया गया और परमेश्वर ने अपना न्याय हमारे मसीह पर उंडेल दिया। परमेश्वरत्व न्याय के संकेत के रूप में अंधकार मसीह की मृत्यु की परिस्थापन प्रकृति को उजागर करता है, क्योंकि क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों पर परमेश्वर के न्याय को सहन किया था। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो यीशु ने हमारे पापों के लिए परमेश्वर का न्याय जो हमारे ऊपर होना था उसे वह अपने ऊपर लिया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी और बाइबल बताती है सबने पाप किया है। रोमियो 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजे कि हम बचाए जाए। बाइबल बताती है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो इसी तरह से दुनिया के अंत में भी दुनिया के न्याय से पहले भी अंधियारा हो जाएगा। मत्ती 24:29 और 30 में, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी।
तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। घटना नंबर 2, मंदिर के पर्दे का फट जाना। मत्ती 27 उसके 50 और 51 में, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु के क्रूस पर अपने प्राण छोड़ने के बाद मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया। मंदिर का पर्दा फटना यीशु की मृत्यु के समय ये कोई इत्तेफाक नहीं था। बाइबल बताती है मूसा ने जो तंबू परमेश्वर से नक्शा पाकर बनवाया था, इसमें मुख्य 2 खंड थे, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, जिन्हें एक पर्दे से अलग अलग किया गया था। पवित्र स्थान में दीपक, भेंट की रोटी और मेज तथा धूप बत्ती रखी जाती थी और इसमें याजक प्रवेश कर पाते थे जो सिर्फ लेवी वंश के होते थे। दूसरा परम पवित्र स्थान, जहाँ पर करूबों के साथ बनाया हुआ वाचा का संदूक रखा जाता था, इसमें महायाजक ही प्रवेश कर पाते थे, वो भी वर्ष में सिर्फ एक बार। लोगों के प्रायश्चित के लिए साल में एक दिन, विशेष दिन ठहराया गया था जब महायाजक अपने लोगों के पापों के प्रायश्चित करने के लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। ये भी लेवी वंश के ही थे। अन्य लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि यह परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य के बीच अलगाव को दर्शाता था। प्रियो, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए बलिदान होने के लिए इस संसार में भेज दिए कि यीशु के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप करा दे। यीशु मसीह के क्रूस पर प्राण छोड़ने पर यही मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया। अब कोई साधारण जनता और कोई महायाजक नहीं रहा। अब यीशु के बलिदान के द्वारा हम सब परमेश्वर से मिल सकते हैं। पश्चाताप करने के लिए अब साल में एक बार महायाजक की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने गुनाहों से पश्चाताप हम कभी भी मांग सकते हैं। परमेश्वर की बाहें हमारे लिए खुली हुई है। हम उनसे अपने सारे अपराधों की क्षमा मांग कर परमेश्वर की असीम शांति को पा सकते हैं। घटना नंबर 3, भूकंप का आना। मत्ती 27 उसी के 51 में लिखा हुआ है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। क्योंकि प्राण छोड़ने के बाद धरती डोल गई थी, अर्थात भूकंप आया था। ये भूकंप साधारण नहीं था क्योंकि चट्टानें तड़क गई थी। प्रियो, बाइबल में भूकंप का आना किसी विशेष अवसर को दर्शाया गया है। जैसे मूसा को जब परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर अपने नियम और व्यवस्था को देने थे, तो उस समय भी जोरदार भूकंप आया था और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। अब यीशु इस संसार में आकर मूसा की व्यवस्था को पूरा किए। उस व्यवस्था को पूरा करने के बाद उन्हें जब अपने प्राण छोड़े तो मंदिर के पर्दे के साथ ही साथ चट्टानें भी तड़क गई थी, क्योंकि अब प्रभु यीशु ने व्यवस्था को पूरा कर दिया था। घटना नंबर 4, कुछ मुर्दे जिंदा हो गए। मत्ती 27 उसके 52 में लिखा है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु की मृत्यु के बाद ये घटना सच में लोगों को आश्चर्य में डालने और डराने वाली घटना रही होगी। भूकंप के तुरंत बाद यह चमत्कार हुआ कि कब्रें खुल गई और कुछ पवित्र लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी थी वे जिंदा हुए। सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि वे लोगों को दिखाई भी दिए। हो सकता है ये जीवित किए गए लोग पवित्र लोग होंगे जो पुराने नियम के कुछ पवित्र लोग थे। ये पुनरुत्थान यीशु की मृत्यु पर विजय को दर्शाता है। ये भी दर्शाता है कि यीशु के दूसरी बार आने पर इसी तरह से ये कब्रें खुल जाएंगी और परमेश्वर के लोग जीवित होंगे। 1 कुरिन्थियों 15:20-23। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। 1 थिस्सलुनीकियों 4 उसके 16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। इसलिए प्रियो, विश्वास और भरोसा अपने परमेश्वर पर बनाए रखिए।
उन्हीं की बाट जोहते रहे, पवित्रताई के साथ उपवास, वचन और प्रार्थना में निरंतर अपने समयों को बिताए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब बहुत निकट है। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।